गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो सवाल डील करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 होगा, जिसमें कि हम इस सारे सवाल को आपको डील कर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ध्यान से। तो हमारा पहला सवाल होगा, देखिए क्या कहता है। प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो देखिए हम कैसे हल करते हैं निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से। तो आप लोग बन रही है हमारे साथ, आपको सारा सवाल A to Z हम आपको बना के दिखाएंगे। देखिए इसमें कितना सवाल है, 6 सवाल है, तो सबको हम अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा सवाल 1 नंबर का ये है, 3.3 है प्रश्नावली। ठीक है, तो इसमें से हम डील करते हैं। क्या कहते हैं, देखिए सवाल नंबर 1 को लिखते हैं। है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। इसको हल किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसको। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, स्थापन विधि से हल करना है। ठीक, तो चलिए हम अब इसको हल करते हैं। देखिए क्या कहता है। सबसे पहला काम करेंगे, इसमें समीकरण 1 को लेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 को लेंगे। x समीकरण 1 हमारा क्या है? लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए क्या लिखे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो हमको जो है ना एक चर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक चर का मान निकालना है। जैसे कि हम निकालेंगे इसमें x बराबर 14 माइनस वाई। तो x का मान हमारा निकल गया, इसको हम मान लिए समीकरण 3। अब इस समीकरण को हमको समीकरण 2 में रखना है। किस में रखना है? समीकरण 2 में। इसको उठाकर हमको यहाँ रखना है x की जगह पर। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 को, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समझ में आ रहा होगा आप लोग को, आशा करता हूँ। ठीक, तो समीकरण 2 क्या है हमारा देख लीजिए। समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 4 है। तो देखिए यहाँ पर x का मान हम रखेंगे कितना? x का मान कितना रखेंगे? x के, देखिए x के तुल्य है, यानी x के बराबर इतना है हमारा। समझ रहे हैं? x के बराबर कितना है हमारा? 14 माइनस वाई। तो हम x को हटाकर 14 माइनस वाई को यहाँ रख देंगे, क्योंकि दोनों ही बराबर है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 14 माइनस वाई। और ये देखिए पहले से इस समीकरण में ऑलरेडी है, माइनस वाई यहाँ हो गया, फिर यहाँ इसको लिख दिए 4। समझ रहे हैं? उसके बाद हम क्या करेंगे? 14, दोनों ऋणात्मक है, दोनों को हम जोड़ दिए, क्या हो गया? माइनस 2y हो गया, बराबर हो गया इधर 4। ठीक है, तब देखिए माइनस 2y बराबर क्या हो गया? 4। अब इसको इधर लेके चले आए, माइनस 14 को इधर कर दिए, तो क्या हो जाएगा? देखिए माइनस 2y हो गया इधर, और यहाँ पर क्या हो गया? इसमें से 4 में 14 में से 10 गया, 14 में से 4 चला गया, कितना बचा? 10 बचा। बड़ी संख्या में जो चिन्ह होता है हम उसी चिन्ह को यहाँ लिखते हैं उसके उत्तर में। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं पीछे वाला,
इसमें हम माइनस प्लस के कन्फ्यूजन को समाधान किए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए एक गुना के रूप में, तो हम ये वाला नियम पढ़े थे, ए गुना बी बराबर अगर सी रहे तो क्या करेंगे, ये बी बराबर क्या होता है, सी बट्टे ए होता है, समझ रहे हैं ना। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे, 10 माइनस 10 भागा -2। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो -10 गुना, देखिए पलट जाता है भागा में, आप लोग देखिए जानते हैं कि पलट जाता है, क्या हो गया, तो 1/-2 हो गया, तो माइनस माइनस ख़त्म, 2 पंचे 10, तो y बराबर हमारा कितना आंसर हो गया, 5। इसको कई तरीक़ा से लिखने की विधि है, तो हम आपको इस तरीक़ा से इसलिए बताएं ताकि आपको यहाँ का कैलकुलेशन आपको समझ में आ पाए, समझ रहे हैं। चलिए ये सवाल आपका डील हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे सवाल की। ठीक है, दूसरा सवाल है हमारा, देखिए दूसरा सवाल ये वाला है हमारा। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, s माइनस टी बराबर 3। क्या है सवाल हमारा, s, यहाँ पर s है समीकरण 2 में, इसको डील करते हैं। क्या है, s माइनस टी बराबर कितना है, 3 है, समझ रहे हैं ना। इसको क्या मान लिए, हम इसको मान लिए समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, और दूसरा देखिए भिन्न के रूप में दिया गया है। क्या है, s/3, s/3, तो s को ऐसे लिख देते ताकि समझ में आ जाए। तो प्लस कितना हो गया, यहाँ कितना है, t/2 बराबर कितना है, 6 है। तब देखिए यहाँ पर 2 कन्फ्यूजन है हमारे पास, या तो हम डायरेक्ट मान निकाल के रख सकते हैं, या तो हम इसको बदल लें। ठीक है, या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको इसी रूप में बदल लेते हैं। तो चलिए इसी रूप में बदल लेते हैं, ये आसान रहेगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6। इसका क्या करेंगे हम, तो इसे डिवाइड करेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 गुना s बराबर कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2s हो गया, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 3t, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर क्या किए, 6 से भागा किए इसमें 3 से, इस 3 से भागा किए 6 में, तो 3 दूनी 6, समझ रहे हैं ना, 3 दूनी 6, इस 2 से गुना कर दिए s में, बराबर कितना, 2 गुना s, कितना हो जाएगा, 2s हो गया यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बड़ी देखिए कितना है, 6 में इस 2 से भागा दिए, कितना, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तब 3 आया, 3 को गुना कर दिए t से, 3t यहाँ पर लिख दिए। अब जो ये 6 बचा है, इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, अब या का चिन्ह दे सकते हैं या डिसिम्प्लाइजेट का चिन्ह दे सकते हैं, ठीक ना। तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2s प्लस हो जाएगा 3t बराबर, इसको गुना कर दीजिए, 6 गुना 6, कितना हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3t बराबर कितना हो जाएगा, 6 को 6 बार पढ़ेंगे, कितना आता है हमारा, 36। इसको समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए, अब हम जो है कि फिर से वही नियम दोहराएंगे जो प्रतिस्थापन विधि में नियम होता है। तो हमारा प्रतिस्थापन विधि में क्या नियम था, तो हम पहले समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकाल लेते थे, ये समीकरण हमारा 1 है, इससे हम एक चर का मान निकाल लेते थे, फिर दूसरे चर में उसको क्या करते थे, रख देते दूसरे समीकरण में। तो यही करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, समीकरण 1 में 1 से, समीकरण 1 से लिख दिए। समीकरण 1 क्या हमारा, s माइनस टी है, बराबर कितना है, 3 है। ये समीकरण 1 है हमारा, इसमें किसी एक का मान निकालना, इसलिए s का मान निकाल लेते, तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया, और इस t को इधर लाने के बाद क्या हो जाता है, ये प्लस t हो जाता है, ये माइनस में t था, ये प्लस में हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये हम इस समीकरण को क्या मान लिए, हम समीकरण 3 मान लिए, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हम क्या मान लिए, समीकरण 3 मान लिए।
अब समीकरण 3 को लिखेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 को हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। अब समीकरण 2 क्या है हमारा, देखिए समीकरण 2 हमारा ये निकला है, इसको रखेंगे। देखिए 2s है प्लस कितना है 3t है बराबर कितना है 36 है। अब देखिए s का मान कितना निकला है हमारा 3 + t निकला है। s का मान कितना निकला है 3 + t। तो अब देखिए 2 को हटा देंगे, यहाँ पर s को हटा देंगे और s के बदले में जो था ये गुना के रूप में है, और इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, s की जगह पर 3 + t रख दिए, कोई शक नहीं है। उसके बाद 3t जो था पुनः उसको हम वैसे ही रख दिए। उसके बाद 36 था, 36 उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं आया ना। चलिए अब गुना करते हैं, गुना कर देते हैं। गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 3 दूना 6 और 2 गुना t बराबर कितना हो जाएगा 2t, अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होगा, फिर कितना हो गया 3t हो गया, बराबर यहाँ कितना है 36 है। अब देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, दिखाई दे रहा होगा, हम आशा करते हैं आप सबको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीक़ा से, ठीक है। तो देखिए इसको क्या किया हम, तो 2t इसको करेंगे क्या, 3 ये भी देखिए समान चर में ये भी है और ये भी समान चर में है, तो दोनों 2t और 3t, 2t और 3t क्या हो जाएगा मिलकर 5t हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और ये जो 6 बचा 36 में माइनस हो जाएगा, 36 में इस 6 को क्या कर दिए हम माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा -6 हो गया। 5t बराबर कितना बच गया यहाँ पर, यानी कि 30 बच गया, समझ रहे हैं ना। तब t का मान हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 30। फिर से वही क्रिया होगा, ये जो है ना गुना के रूप में है तो इसमें भाग लग जाएगा, यानी कि 5 हो गया, 5 × 6 = 30, यानी कि t का मान कितना निकल गया हमारा, t बराबर निकल गया 6 निकल गया। इसको समझे, समझ गए ना। अब देखिए अब हम समीकरण 3 में t का मान रखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में t बराबर, समीकरण 3 में क्या निकला है, t बराबर 6 रखने पर, क्या लिखेंगे 6 रखने पर, ठीक ना। समीकरण 3 का कितना मान है 6 है, समीकरण 3 हमारा क्या है, देखिए ये है समीकरण 3 हमारा, कितना हो जाएगा s बराबर हो जाएगा 3 + t। अब t का मान कितना निकला है 3 प्लस यहाँ देंगे t के जगह पर क्या रख देंगे 6, कितना होगा 6 और 3 मिलकर 9 हो जाएगा। तो हमारा हो गया ये आंसर, s बराबर कितना निकला, यानी कि 9 निकल गया, और t बराबर कितना निकला 6 निकल गया। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको हम जांच भी कर लेते हैं, चलिए जांच करते हैं। तो जांच हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो हमारा s का मान जो निकला है वो क्या निकला है, देखिए जांच तो s का मान हमारा क्या निकला है, देख लेते हैं। यहाँ पर s का मान निकला है हमारा 9 और t का मान निकला है 6। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं जांच, क्या करेंगे यहाँ पर जांच करेंगे, ठीक ना, जांच कर लेंगे, ठीक ना। जांच कैसे करेंगे, देखिए अब देखिए यहाँ पर जांच करते हैं। तो हमारा सवाल क्या था, s था माइनस क्या था t था, बराबर कितना था 3 था। अब यहाँ पर देखिए जांच कैसे करते हैं। तो s का मान कितना निकला हमारा, यहाँ देखिए यहाँ पर s का मान निकला हमारा 9 और t का मान निकला है 6। देखिए दिखाई दे रहा है, s का मान कितना निकला है 9 और t का मान कितना निकला है 6। तो s और t के मान को वहाँ पर पुट कर देंगे। s का मान हम 9 यहाँ पर रख देते हैं, s का मान 9 रख दिए, और t का मान कितना हो गया हमारा 6 है, बराबर कितना हो गया 3। अब देखिए इसमें से 6 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, दोनों 3, ये दोनों हमारा बराबर है, इसलिए हमारा समीकरण क्या हो जाएगा
सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पर एक काम और कर लीजिएगा। देखिए इस समीकरण के जैसे इसको निकाले, ये y का मान जो है इस समीकरण 3 में रख दीजिएगा। इसी की आपको बता देते हैं, जस्ट ये तुम आपका टास्क रह गया, ठीक है ना, टास्क रह गया, इसको बना लीजिएगा आप। ठीक है, घर पर यदि आप इस मान को इस समीकरण में रखना है, ध्यान दीजिएगा, y का मान कितना निकला 5, x बराबर निकाल लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, तो यहाँ पर रख दीजिएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 माइनस कितना हो गया 5, x बराबर हो गया 9 निकल गया आपका, और y बराबर कितना निकला 5। ये आपका हो गया आंसर इस समीकरण का। तो x बराबर हो गया आपका 9 और y बराबर आपका हो गया 5। ये हो गया आपका आंसर, समझ गए। चलिए अब अगले समीकरण की ओर चलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कि इसमें से एक दशमलव वाला सवाल है, इसको डील करते हैं। दशमलव वाला सवाल को 2 तरीक़ा से डील करते हैं। सबसे पहली बात आप देखेंगे आप कौन सा पसंद है आपको, इस बात को हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दशमलव वाला सवाल कहता क्या हमारा, देखिए पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है भैया। ठीक है, सवाल गणित में पढ़ना क्या है, सिर्फ तो बनाना पड़ता है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए देखिए तो हमारा ये सवाल क्या कहता है। सवाल क्या हमारा है, 0.2x प्लस कितना है 0.3 y है, बराबर कितना है 1.3 है। समझ रहे हैं ना। अब हम इसको 2 काम कर सकते हैं, या तो इसको इसी अवस्था में रख सकते हैं, या फिर इसको सिंपल अवस्था में, साधारण अवस्था में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साधारण अवस्था में करने से ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसको दशमलव उड़ा कर नीचे 10 दे दिए। अब यहाँ पर कहिएगा सर यहाँ 2 अंक है, तो देखिए 2 अंक जो है ना गुणा के रूप में है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 100 नहीं लिखे, और यहाँ पर भी जस्ट वही करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही चर है, अचर पद एक ही है, ये क्योंकि ये चर था इसलिए हम एक ही 0 लिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? 10 हो गया, और वही काम यहाँ पर भी करेंगे। 10 ले लिए 10। अब देखिए ये दोनों का लघुत्तम अगर दिल लेते हैं तो कितना आता है 10 आता है। ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पर नीचे इसको 13/10 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम वही लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 3y। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण क्या आ गया, नीचे नीचे ख़त्म हो जाता है। चलिए ये आपके संकोच मन में होगा कि ये कैसे हो गया। तो देखिए आपने एक रूल पढ़ा होगा, b/c बराबर a/c। अगर इस रूप में रहेगा तो इसको भी कटा सकते हैं आप, इसको भी कटा सकते हैं आप। अगर यदि a/b तथा a/c रहेगा तो इसको भी आप कटा सकते हैं। ये रूल है आपके गणित का, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसा इसी नियम का पालन हमने भी यहाँ पर किया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए हमारा समीकरण क्या निकल जाता है, 2x निकल जाता है, प्लस क्या निकल जाता है 3y बराबर कितना हो गया 13। ये समीकरण हो गया आपका ये। ठीक उसी प्रकार हम पुनः दूसरे समीकरण को निकालेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है देख लीजिए। तो दूसरा क्या है हमारा सवाल में, यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना है 0.4x बराबर कितना है प्लस है 0.5 यानी कि 5y। समझ रहे कि नहीं? कई आदमी इसको 5y कहते हैं, ठीक ना, हम तो 5y बोलेंगे, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? ठीक ना। ये हो गया 3 यानी कि 2.3। अब देखिए फिर से वही क्रिया करना है, दशमलव उड़ाए नीचे दे दिए 10, इसका भी दशमलव उड़ाए नीचे दे दिए 10, इसका भी दशमलव उड़ाए नीचे दे दिए 10। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेना है, किसका एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम ले लिए, कितना हो गया 10 हो गया। अब इसके बाद कितना आ जाता है, यहाँ पर फिर से लिखेंगे तो 23/10 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x प्लस कितना आ जाएगा 5y। कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से वही काम करेंगे जो इसमें किए थे, दोनों को कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब बताते हैं तब कितना आ जाएगा हमारा समीकरण 2। तो 4x आ गया
प्लस कितना आ गया 5y आ गया बराबर कितना आ जाएगा 23 यानी कि 23 आ गया। समीकरण हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर हमारे साथ अब देखिए हिसाब मेरे साथ जो है ना खेल खेल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सारे सवाल को बारीकी से समझेंगे, आप लगे रहिए हमारे साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या है। तो आगे की जस्ट वही प्रक्रिया है जो हमने अगले सवाल में किया था। देखिए तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे। क्या लिखे, समीकरण 1 से लिख दिए। अब समीकरण 1 को ढूंढेंगे, समीकरण 1 ढूंढेंगे। कहाँ है हमारा समीकरण 1, समीकरण 1 हमारा यहाँ है, ठीक है ना। समीकरण 1 हमारा यहाँ है, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2x और कितना हो गया प्लस हो गया 3y बराबर कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है ना। 13 हो गया, ये हो गया समीकरण हमारा तो 1, ठीक है ना। समीकरण 1 है हमारा, ठीक है ना। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, एक चर का मान निकालेंगे। एक चर का मान निकाल के उस चर के मान को हम दूसरे में पुट करेंगे। जैसे देखिए क्या हो जाएगा 2x बराबर हम क्या करते हैं 13 माइनस 3y। आप y का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ x का मान ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना। 13 माइनस 3y बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये समीकरण हो गया आपका 3, समझ रहे हैं ना। समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 को फिर से वही क्रिया करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए इसको फिर से शुरू समझते हैं। यहाँ तक जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अगर भी आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर पढ़ा के बैठा कीजिए, ताकि आपको बीच बीच में हम हिंट्स और टिप्स भी देते जाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको बड़ा आसानी होगा जिसको समझने में। अब तो देखिए तो क्या है हमारा, तो x बराबर हम क्या करेंगे लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 को रखने पर तो हम इसको 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x बराबर इतना रखेंगे, तो x का मान जो है हमारा कितना है, इतना है। समीकरण पहले 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 में लिखे हैं तो समीकरण 2 को लिखना ही पड़ेगा भैया। कितना है x प्लस कितना है 5y है बराबर कितना है 23 है। कोई दिक्कत नहीं है ना जी। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है। तो 4 के जगह x के जगह पर 4 लिख दिए। यहाँ पर जो समीकरण 4 था तो दे दिए। उसके बाद x का मान कितना हो गया 13 हो गया, माइनस कितना हो गया 3y हो गया, बटे कितना हो गया 2 हो गया, समझ रहे हैं ना। प्लस कितना हो गया 5y, कितना है 5y है बराबर कितना है 23 है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए हमको यहाँ पर करना है भैया कैलकुलेशन। अब देखिए अगर ये दोनों कट रहा है तो क्या करेंगे, कटा देंगे। देखिए कट रहा है आसानी से, तो कटा दिए तो कितना हो गया 2 दूनी 4 कट गया ना। अब इसको गुना करेंगे 13 दूनी 26 कर गुना कर देंगे, गुना कर दिए। अब इस 2 से दोनों में गुना करना है क्योंकि दोनों एक ही है, समझ रहे कि नहीं। एक व्यंजक है जिसलिए इसका गुणांक है, ये पूरा इस 4 के गुणांक हैं, इसलिए हमको दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो 2 13 दूनी 26 माइनस कितना हो गया 3 दूनी 6y प्लस कितना हो गया प्लस देखिए ये दोनों कहानी खत्म। तो यहाँ पर लिख दिए 5y बराबर कितना हो गया 23 हो गया जी। अब देखिए अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस 26 को इस 23 में घटा देंगे और ये दोनों को क्या करेंगे इसमें से भी घटा देंगे। दोनों प्लस माइनस में तो घटेगा भैया, कितना बचेगा -6 में से 5y चला जाएगा, कितना बचेगा तो सिर्फ -y बचेगा। यानी कि 6 गो y था इसके पास, तो 5y क्या हो गया ख़त्म हो गया। तो कितना बचा, एक को ना y बचा, तो एक y लिख दिए यहाँ पर। या और दूसरा कितना हो गया 26, यहाँ 23 था और इस 26 को इधर लेके चले आए, कितना हो गया 26 इधर हो गया। अब देखिए इस 26 को इधर लाने के बाद
कितना हो जाता है, माइनस वाई हो गया बराबर कितना हो गया 26 में कितना बचा, -3 बचा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह था इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ रख दिए। अब देखिए दोनों तरफ बराबर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह क्या हो जाता है, ख़त्म, समझे। अब माइनस का चिन्ह भी आपको ख़त्म करके दिखा देते हैं। यहाँ एक वाई है, क्या करेंगे, -3 बटे क्या करेंगे -1, माइनस माइनस ख़त्म, वाई बराबर लिख देंगे 3, समझे ना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से हम अब किसका मान निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर समीकरण 3 हमारा कितना है, तो समीकरण 3 हमारा ये रहा भैया, यहाँ निकला है तो इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। x बराबर कितना निकला है 13 माइनस कितना निकला है 3y बटे कितना है 2 है। अब देखिए इस तरफ हमारा y का मान कितना निकल गया 3, 13 माइनस कितना हो जाएगा 3, अब गुना कितना हो जाएगा 3, नीचे कितना दे दिए 2 जो पहले से है ही है। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x बराबर हो गया हमारा, x बराबर क्या हो गया, तो 13 में से 9 गया कितना बचा 2, यहाँ के x बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे 2 यानी कि 2 दूनी 4, ठीक है ना। x बराबर बच गया 2। अब देखिए x का मान भी निकल गया हमको, y का मान भी निकल गया, यानी कि x बराबर कितना निकला हमारा 2 निकल गया। और दूसरा y बराबर कितना निकल गया हमारा, y बराबर निकल गया 3, कोई शक ना ही ना। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब जांच कर लेते हैं भैया हमारा समीकरण जो बनाया गया है वो सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो जांच करना अनिवार्य है भाई, कोई भी कार्य की जांच करना बहुत ही अनिवार्य है कि ना, बात सही, ठीक है ना। तो जांच कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 3। x का मान हम अभी समीकरण 1 को लिख लेंगे, उसमें दोनों का मान रख देंगे, ठीक ना। समीकरण 1 किसी 2 को भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। x को ही एक ही को लिख लीजिए, तो 2x हो गया प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना है 13 है। यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 2 प्लस कितना है y का मान कितना है 3, 3 गुना कितना हो गया 3 बराबर कितना हो गया 13, 2 दूनी हो गया 4 प्लस कितना हो गया 3 तिया 9 बराबर हो गया 13, यानी कि 9 4 13 बराबर 13। देखिए दोनों हमारा बराबर है, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो देखिए आप खुद का जांच खुद कीजिए, ठीक है। तो आपको टीचर अगर आपको जांच करने के लिए आता है तो आपको ज़रूरी ही नहीं किसी टीचर से जांच करवाने की, समझ रहे हैं ना। चलिए इस सवाल को आप हल कर लिए, अब अगला सवाल की ओर चलेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसको वीडियो को पॉज करते हैं।